डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स एक्सप्लोर। बैलेंस, राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलन। आज मैंने ब्लैक कलर लिया था कि ये बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, अब बैलेंस है, इसके साथ आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। ये आप हो और ये अदर वन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके साथ बैलेंस बनाना है। बैलेंस मतलब ना तो ज़्यादा ना ही थोड़ा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसा ये कर रहा है आपने भी बिल्कुल वैसा ही करना है, ठीक है। वो आपके एक्सपेक्ट्स कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बैलेंस है ना, जो आपका है बैलेंस शुड बी इन ऑल। बैलेंस जो है ना आपका वो होना चाहिए। एक्सपेक्ट्स क्या होने चाहिए बैलेंस के, बैलेंस शुड बी एक्यूरेट। ये क्या होना चाहिए आपके लिए, एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। जितना आप गिविंग कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना चाहिए, रिसीविंग भी करना चाहिए, ठीक है। जितना आप दे रहे हो उतना आपको लेना भी आना चाहिए, समझ में आई। या फिर जितना आप ले रहे हो उतना आपको देना भी आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये है तराजू है ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्या आप उतना सामान लोगे, नहीं ना। आप क्या लोगे भाई, आपके बट्टे के अनुसार मेरी बैलेंस होनी चाहिए तभी आप कोई सामान लोगे ना। तो जब भी आप ये फल सब्जी फ्रूट सोने के लिए कर सकते हो तो क्या आप अपना ये व्यवहार के लिए नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। डम डम बज गई करना चाहिए। देखो भगवान डमरू भी कह रहे हैं, शंकर भगवान, ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आती है बैलेंस की बारी। वाओ, दिस इज़ द न्यू पेज ऑफ बैलेंस। बैलेंस करोगे तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी, आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ग्रो कर जाओगे। और ये आपके नोट्स मतलब कि आपकी लाइफ में दूसरे आपकी बातें नोट करेंगे कि कैसे करते हैं, कैसे हो गया, इनकी लाइफ जर्नी कैसे होगी, कैसे ग्रोथ कर लिया, इतने हाई प्रोफाइल मेंशन में जॉब में चले गए। मतलब आपके बारे में लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नोट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ बैलेंस, ठीक है। पहले बैलेंस किसका होना चाहिए, आपका, राइट, यस। बैलेंस शुड बी स्टार्ट ऑन ओवन सेल्फ। पहले तो खुद के लिए बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं किस तरह के बैलेंस की बात कर रही हूँ मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। माइंड, हार्ट एंड बॉडी, ठीक है। इसी कैसे, हाउ मच, ठीक है, आपको कितना, कैसा, किस तरह का थॉट कितनी देर तक लेना है, हाउ मच कब तक लेना है, ठीक है ना। ये आपका हाउ मच टाइम भी हो सकता है, ये हाउ मच आपकी कैपेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार या फिर अपने समय के अनुसार कोई भी जो है थॉट अपने लिए ही हो, पहले अपने लिए होना चाहिए, ठीक है। वो आप कितने टाइम तक ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपका थॉट है या फिर ये किसी की टॉक है, ठीक है ना। कि आपको कितना समय देना चाहिए और आपकी कितनी कैपेबिलिटी। कई बार पता है क्या होता है, हेडेक हो जाता है, क्या फ़ायदा उस हेडेक का, डिप्रेशन हो जाता है, क्या फ़ायदा, ठीक है। जितना ले सकते हो उतना लो, अदरवाइज टाटा बाय बाय, ठीक है। अब आता है यहाँ पर हार्ट। हार्ट का मतलब है कि आप यहाँ पर कितना गिविंग हो सकते हो और कितना रिसीविंग हो सकते हो। मीन्स दैट कि ये आप हो और ये दूसरा पर्सन है, ठीक है। आप इसको दे जा रहे हो, मनी भी दे जा रहे हो, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी आप इसको अपना ज़्यादा टाइम भी दे रहे हो, आप अपने इसको हर तरह के केयर टेकर वगैरह सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। अपना अपना हेल्थ भी, मतलब अपना अपना हेल्थ भी इतना इग्नोर कर दिया कि सामने वाले की हेल्थ ठीक रहे। तो आप क्या कर रहे हो, गिविंग दे ही जा रहे हो, दी जा रहे हो, और सामने वाला तो वो लाइक भी नहीं कर रहा बल्कि ठेंगा दिखा रहा है। उसी से क्या फ़ायदा, वो रिसीव भी कर रहा है लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा। तो ये गिविंग रिसीविंग, ये वाली जो आपकी है ना, ये वाला जो आपका एबिलिटी होनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी मेंशन इन योर सेल्फ कि आप कितना दे रहे हो और कितना आपको लेना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, आपको मेंशन होना चाहिए भाई, ठीक है। अब आता है आपका बॉडी। अब बॉडी में यहाँ पर क्या मैं बताती हूँ, देखो हाउ मच वर्क डन बाय योर सेल्फ, कि आपसे कितना काम आपसे हो रहा है। हाउ मच वर्क डन बाय
डन बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगर आपके पास 24 घंटे हैं ना, 24 घंटे में से आप मान लो 8 आवर से सोते हो, ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो इतने भी घंटे बच जाते हैं, ठीक है, जो 16 आवर्स बचेंगे ना, 14 में से 8 गया 6, तो ये 16 आवर्स में आप कितना काम करते हो। कई बार पता क्या होता है, यहाँ पर आप उठे काम करते 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 बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी कभी बॉडी पेन हो रहा है, कभी मसल पेन हो रहा है, ठीक है, कभी आपके क्या कहते हैं बोन पेन हो रहा है। उसी से क्या फ़ायदा, आपको पता होना चाहिए ना कि आप अपना काम किस हिसाब से और कितना कर सकते हो। ठीक है, माइंड से किसी थॉट को कितने टाइम तक या किसी की बात को कितने टाइम तक लेना है, और कितनी अक्षमता है आपकी उस थॉट से लड़ सको। भाई मेरे में इतनी क्षमता नहीं है फालतू की बातें लड़ने की, जो काम की बात है वो मैं सोचती हूँ, वो मैं लेती हूँ और उस हिसाब से टाइम करती हूँ अपना, ठीक है, यूटिलाइज। अदरवाइज डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, तो आपको ये होना चाहिए, हार्ट से आप किसी भी चीज़ को कितना दे रहे हो और कितना ले रहे हो, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फद्दू नहीं बनो, जितना दे रहे हो उतना लो और हक से लो भाई, और जितना आप लेना चाहते हो आप उतना दो भाई। देखो, अगर आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो सामने वाले को भी करना चाहिए, और अगर सामने वाला आपके लिए कर रहा है तो आपको भी करना चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी है, ये आपको अपने वर्क के हिसाब से, आपके स्टेमिना के हिसाब से मेंशन होना चाहिए कि आपको अपना कितने क्या काम किस तरह से करना है। ठीक है, जब आप खुद बैलेंस हो जाते हो, ठीक है ना, व्हेन यू आर बैलेंस, ठीक है ना, इन योर माइंड, हार्ट as well as body, then no need of worry to live life beautifully। ठीक है, यही बात है। देखो, जब आप संतुलन तो हो, आपको पता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर कोई चिंता की कोई बात ही नहीं होती। आपकी लाइफ तो ऐसे स्मूथली जानी चाहिए, बढ़िया जानी चाहिए। ठीक है, ये जो शब्द है ना, ये वाला आपके डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए, आपकी माइंड के डिक्शनरी से। ठीक है, जब आप ये सब कर जाते हो ना, तब आप इस पे आते हो, आप दूसरों के साथ आते हो। ठीक है ना, 4 कम्युनिटीज़ होती हैं मोस्टली। ठीक है ना, ये आपका वर्ल्ड है। ठीक है ना, ये हम बोलते हैं आउटर वर्ल्ड। ठीक है ना, और जो आपके अंदर चल रहा था उसको हम बोलते हैं इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में आपका माइंड आता है, हार्ट आता है और आपका बॉडी आता है। जब आपका इनर वर्ल्ड बैलेंस है, ठीक है, तो आउटर वर्ल्ड भी क्या होगा, बैलेंस होगा ना। आउटर वर्ल्ड भी क्या होगा, बैलेंस होगा। सच्चे दिल से कह रही हूँ, मेरे साथ हुआ है और मैंने ये करके देखा है। ठीक है, जो जैसा है उसके साथ वैसा करने के बजाय आप पहले अपने आप को बैलेंस करो, उसके बाद आपको अपना भी पता चल जाएगा क्या, कब, क्यों, कितना, कैसा, किस तरह से करना है और देना है। ठीक है, और ये जो सब है ना, ये गाइडलाइंस है भाई, ये गाइडलाइंस बाय गॉड एंड गॉडेस। ठीक है ना, सुप्रीम पावर है। ठीक है, आप अपनी हिस्ट्री में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, जो भगवान राम हैं, ठीक है ना, श्री राम हैं, श्री कृष्णा हैं, ठीक है ना, और श्री माँ दुर्गा है, ठीक है ना, और शिव जी हैं। आप जाके दे सकते हो कि जिन्होंने हद से ज़्यादा देने के बाद उन इंसानों को भी सुधारा है जो ट्रैक पे नहीं थे, जो लाइफ के ट्रैक पे नहीं थे, यहाँ भटक करते, लेकिन इनको कहाँ से लाया, यहाँ से लाया। जैसे जो माँ दुर्गा है, उन्होंने महिषासुर का किया था। ठीक है ना, महिषासुर का किया था। और जो शिव जी हैं, शिव जी ने उनका किया था, कहते हैं गणपति का, उन्होंने अपने बेटे का खुद का किया था। उनके बेटे का अहंकार बहुत आ गया था, इसीलिए तो गणपति जी की गर्दन उड़ी थी। भाई करना पड़ेगा, किया उन्होंने, हिस्ट्री है। अहंकार, ईगो को हटाया, फिर उसके बाद हाथी जी का मुख लगाया, वो बहुत अच्छा था। अब देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में, अबंडेंस में, हैप्पीनेस में, ब्लेसिंग्स में उनका ईगो हट गया ना। तो अब देखो, माँ दुर्गा ने महिषासुर का किया था, और श्री कृष्णा ने तो बहुत है, दुर्योधन हो गया, ठीक है, शिशुपाल हो गया, ठीक है, जरासंध हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कंस को कैसे भूल सकते हैं, कंस हो गया,
ठीक है। और भगवान श्री राम तो क्या था, रावण का तहस नहस किया था। ये क्यों किया था, ये डिवाइन पावर ही कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। पहले आप स्टार्ट करो अपने से, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास अदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इन लोगों से आपका बैलेंस बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको किस तरह से करना चाहिए, आप देखो ये है आप, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, गुड वर्क, गुड थॉट, गुड कॉज, ठीक है ना। सबसे पहले तो गुड इंटेंशन होना चाहिए आपका, आपका उद्देश्य क्या है। जब ये आपके प्लस में है ना, ठीक है, तो जो डिवाइन पावर है ना वो खुद पे खुद आपको क्या कर देंगी, सपोर्ट करेंगी, प्रोटेक्शन देंगी, ठीक है ना। और क्या देंगी आपको, आपको अथॉरिटी भी देंगी कि ये काम आपके लिए है, आप ही करो। और आप चाह के भी ये काम रुक नहीं सकता, ये काम आपसे खुद पे खुद निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये डिवाइन पावर है ना आपको सपोर्ट करेंगी। समझ में आई बात, ठीक है। जब ये सब चीज़ें इतनी अच्छी है ना, तो ये हम लगा लेते हैं सोसाइटी, ठीक है। जब ये इंसान इन सोसाइटी से, जिसको हम सो कॉल्ड सोसाइटी बोलते हैं, सो कॉल्ड सोसाइटी क्यों बोलते हैं, देखो भगवान ने जो रूल बनाया ना, इनसे इस सोसाइटी से अलग हैं। राम राज्य के रूल देखना, कृष्णा भगवान के रूल देखना, इस अपनी सोसाइटी से बहुत अलग मिलेंगे, ठीक है। जो ये सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, ये वाला व्यक्ति इससे, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, अकेला या अकेली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये अर्जुन बन जाता है। और उसका साथ देने वाले कौन होते हैं, सुप्रीम पावर। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बैलेंस है। आप अपने आप में बैलेंस होगे ना, तो लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है ना। बैलेंस का रिजल्ट देखो, नो इशू, ठीक है ना, कोई इशू ही नहीं रहेगा, ठीक है। इशू के बाद आता है नो हर्डल्स, कोई भी मुसीबतें नहीं आएंगी, ठीक है। एंड नो क्या होता है इसके अंदर, नो बैरियर्स, बैरियर्स भी यही होती है, हर्डल्स नहीं आएंगी, ठीक है। नो इश्यूज, नो हर्डल्स और नो हर्टिंग, ये भी लिख लो, नो हर्टिंग एंड नो गिविंग पुअरली वाइब्रेशन। वो इंसान कभी भी इस तरह के काम कर ही नहीं सकता। समझ में आई बात, तो ये आप करना, अगर आप बैलेंस में हो तो आप ये खूबसूरती तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है गिविंग और रिसीविंग, ठीक है। ये आप हो और ये कोई दूसरे पर्सन है, ठीक है। आपने क्या है, मनी दे दिया, ठीक है ना, होता है भाई। रिलेशनशिप्स में भी आपने क्या किया, दे दिया, ठीक है। अब आता है हेल्थ, हेल्थ भी आपने क्या कर दी, दे दी। इसका मतलब पता है ये क्या है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आप हो, ये आपका बाउंड्री बना रही हूँ मैं, ये मैं आपका बाउंड्री बना रही हूँ रिलेशनशिप्स में। रिलेशन का कल हो चुका था, अब ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना। ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके मदर हो सकते हैं, ये आपके सिस्टर हो सकते हैं, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी बाउंड्री के अंदर हो, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, स्पेशली ये गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। और फिर आपके ये और क्या हो सकता है, पसीना बहुत आ गया। ये इन लॉज के छक्के छुड़ाने का जब टाइम आता ना, तो पसीने आते ही हैं उनके, क्योंकि जब उन्हें गलत काम किया होता ना, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, गलत इंसान का कोई साथ नहीं देता। सबसे पहले तो गॉड ही नहीं साथ देते, ठीक है। इनके पसीने छूटेंगे अब। तो कहने का मतलब ये है, जब ये बाउंड्री, ये रिलेशंस, ये इनमें जब ये क्या कर देते हैं, अपनी मर्यादा को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस, वाओ देखो गोल्ड आ गया। थैंक यू। देखो लक्ष्मी आई है ना, आएगा भाई, जो सही बंदा उसके पास सब आएगा। ये क्या करते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं सारी बाउंड्री, हर एक लिमिट, जितनी भी लिमिट है। ये पेज थोड़ा है यार, इस पेज को भी पूरा कर देती हूँ मैं, ये लो। जब ये सारी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है ना, ये बैलेंस की बाउंड्री है, ये बैलेंस की लक्ष्मण रेखा होती है, ठीक है। जब किसी की बैलेंस पूरा क्रॉस हो जाता है,
दूसरे व्यक्ति करते हैं ना, ये दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं, और ये आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, ठीक है। जब ये दूसरे व्यक्ति के हर एक तरीके से अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं ना, तो डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए आती है, आपको उन लोगों से पहले अलग कर देगी। पहले क्या कर देगी, आपको रिमूव कर देगी या वहाँ से निकाल देगी, ठीक है। एक बेस्ट प्लेस पे लेके जाएगी, बेस्ट प्लेस पे लेके जाएगी। फिर उसके बाद आपको हर एक तरीके से आपको सिखाया जाएगा, इमोशनल लेवल पर, फील लेवल पर, थॉट लेवल पर, लैंग्वेज पे, कम्युनिकेशन पे, हर एक तरीके से आपको सिखाया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होएगी। आपकी ट्रेनिंग किससे होएगी, सेल्फ लर्निंग होएगी। क्या होएगी ये, सेल्फ लर्निंग, मतलब सेल्फ लर्निंग से होगी, सेल्फ एक्सपीरियंस से होगी और सेल्फ एक्सपेरिमेंट से होगी। जब आप ये कर जाओगे, तब आप जब इन लोगों से मिलोगे ना, ठीक है, ये हक्के बक्के रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, हक्के बक्के। हक्के बक्के क्यों रह जाएंगे, क्योंकि अपने आप को इतना सशक्त और इतना सक्षम और इतना सुदृढ़ कर लिया ना, इन लोगों की ये खड़े नहीं रह सकते, ये ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। और जब ये तो ये है, ठीक है, और जब गॉड आएगा ना, तो इनका ऐसे ये तहस नहस ये पूरा हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहती हूँ कि अगर आपको बैलेंस होना है, पहले आप अपने खुद से हो जाइए, फिर आपकी गॉड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। जो बैलेंस पर्सन होता है ना, वो सुप्रीम पावर के अंडर होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है, हो जाएगा। लाइफ कैसी होएगी आपकी, बेस्ट, ऑसम, ब्यूटीफुल एंड सनशाइन। और मज़े की एक बात पता है क्या है, आप ये जो शब्द होता है ना, ये क्या है, डोंट नो, आप इसको जान ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये शब्द क्या है, ये क्या होता है, इसको भी आप जान नहीं पाओगे। ये लोग वो करते हैं जिसको ज़िंदगी में खुद को सुधारना नहीं आता। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। ये क्या है, इजीली अवेलेबल हैं, जो अदर पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, अदर पर्सन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नेगेटिव की बजाय अगर कोई पॉजिटिव है और कोई अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव मतलब सब सही है, कोई नहीं, छोटा बड़ा, जानना पहचाना, पशु पक्षी जानवर प्रकृति, ठीक है। भगवान कोई सा भी हो, चाहे मुसलमान का हो, ईसाइयों का हो, भगवान तो मेरा एक है, वो तो तुमने बना रखे हैं अलग अलग। और भगवान ने बनाई भी थी भाई, मैंने एक किताब लिख दी कुरान, एक किताब लिख दी गीता, एक किताब लिख दी मैंने ग्रंथ साहिब, एक किताब में लिख दी बाइबल। भाई अपने अपनी भाषा के अकॉर्डिंग समझो, लेकिन बनाने वाले तो कौन है, एक ही है। उनमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि दूसरों को दुख मत दो, दूसरों की आत्माओं निहत्तों को, कमज़ोर लोगों को तरसाओ मत, तड़पाओ मत, यही लिखा है। यही हमारी भाषा में लिखा है, वो उनकी भाषा में लिखा है, तो ये डजेंट मैटर। ये जो अनकंडीशनल, जहाँ पर बाउंडेशन और कंडीशन नहीं होती ना, वही लव बेस्ट होता है, ठीक है। मैं इस लव की बात कर रही हूँ, तुम्हारी धक्के सोच की बात नहीं कर रही, ठीक है। जब आपका माइंड डेवलप हो जाएगा ना, तब आपको बातें समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ मैं बात किसकी करती हूँ, यहाँ मैं बात करती हूँ समझ की। किसकी बात करती हूँ, समझ की। और समझदारों से तो दुनिया भरी पड़ी है, मुझे ये भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ये समझ वाले व्यक्ति चाहिए। समझ में आई बात, इसलिए इसको बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। और ये आप हो और ये आपकी सोसाइटी है। जब आप बैलेंस हो जाओगे ना, हर एक्सपेक्ट में और गॉड डिवाइनली गाइडेड होंगे ना, ठीक है। जो ये सोसाइटी है ना, ये भी धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से निकलेंगे, एक एक करके। फिर ये जब सारे झुंड हो जाएंगे ना, ये झुंड, ठीक है, फिर इनको समझ में आएगा कि लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो दूसरों को नहीं, वो क्या है, खुद को सुधारना है, ठीक है। खुद को सुधारोगे तो लाइफ में कुछ अच्छे बन पाओगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप अपने लाइफ में बहुत बेस्ट प्लेस पे पहुंच जाओगे, जैसे ये इंसान पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक बाउंड्री बना दिया है, ठीक है। इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में लगा लो, इसके कुछ भी संपर्क में लगा लो, वही इंसान आएगा जो इन सब बातों को समझ पाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो तो आपको आपकी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी ना तो आपको ये लाइफ में लड़ाई, ये झगड़ा, ये छोटी मोटी बात, ये सब क्या है, ये बकवास है। नो, ऐसा मत करना, डोंट गो, इधर मत जाना, ठीक है। यहाँ पर आए हो, जीने के लिए आए हो, ब्यूटीफुल तरीके से रहने के लिए आए हो, तो अपना जियो,
खुल के जियो, अच्छे से जियो। आपको अगर कोई अच्छा लगता है तो आप उसे बातचीत करो, संपर्क करो। नहीं अच्छा लगता उसको टाटा बाय बाय कर दो। पीछे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो बैलेंस में होगा, जब उसको समझ बढ़ेगी तो वो अपने आप ही आपको भी एक दिन सही कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल मैं बात मैसेज डाल रही हूँ, अब मेरे माइंड से आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ स्पेशल मैसेज। ठीक है, ये जो वर्ड है ना खुशी, जॉय यानी कि आनंद, ठीक है, जो ये खुशी से और आनंद से, ठीक है, आ रहे हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, ठीक है, आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिक क्या रहेगा, रिलेशनशिप। ठीक है, और जो धक्के से आ रहे हैं, चल 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 चल, कोई फ़ायदा नहीं उनका, गो एनीवेयर एल्स, गुड लक। समझ में आई बात, है ना। तो ये जो खुशी, ये खुशी वाला और आनंद वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, जो बैलेंस है। तो अब अपनी लाइफ में देखना कहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है, मनी का, रिलेशनशिप्स का या हेल्थ का। ठीक है, ये किससे रिलेटेड हैं, ये पहले आपसे रिलेटेड हैं, यूर सेल्फ। ठीक है, फिर ये अदर्स हैं। अपने आप को ठीक करो, आपका इनर वर्ल्ड पहले ठीक कर लो, फिर उसके बाद बाहर किसी को देखना। समझ में आई बात। और यहाँ वाले बहुत बोलेंगे केयर मत करना, वो खुद ही आउट ऑफ बैलेंस है, आउट ऑफ बैलेंस है। ठीक है, जो आउट ऑफ बैलेंस होते हैं ना, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी पहचान होती है ईगो। वो इसको बूस्ट करेंगे क्योंकि इनके पास यही होता है, और आपको ये नहीं करना। ठीक है, तो आप सोच समझ के आए तो सोच समझ के जाना। एंड हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव एंड ऑल्सो इन बैलेंस। ठीक है, गुड बाय एंड सर सुखाय नमा।